तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं वृंदावन घूमने। आज है 5th ऑफ अप्रैल और अभी बज रहा है 1 और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। दर्शन कर लिए हैं जतीपुरा पर, मतलब प्रोबेबली यहाँ ख़त्म होती है और कुछ इस तरीके से ही रहता है पहली परिक्रमा। प्रोबेबली मुझे इतनी जानकारी नहीं है एक तो, और मतलब अगर हम शुरुआत से शुरू करते, पता नहीं हमने बीच में से शुरू करी। हमारा कोई और प्रोग्राम था तो उसमें आए थे। वैसे हम ऐसे लगाते नहीं है कभी भी परिक्रमा वगैरह, बट मतलब इस तरीके से आज लगा रहे हैं। हम इतने रश में हैं कि हमें बस 2 घंटे में सब कुछ ख़त्म करके वापस से प्रसादी के लिए जिस मंदिर पर हमने वो किया था, चढ़ाया था, वहाँ पर वापस से चढ़ाना है। तो अपने काम में ई रिक्शा लेना है यहाँ से। जैसे हम लोग जल्दी कर रहे हैं परिक्रमा, तो इसमें कोई कैसे सबसे ज़्यादा लाभ ले सकता है इसका? गोवर्धन परिक्रमा के लाभ के लिए जब हम टिर्री से या किसी वाहन से परिक्रमा कर रहे होते हैं तो मन में यह भाव रखते हैं कि ठाकुर जी हमारे दाहिनी तरफ हैं, जिन्हें हम गिरिराज स्वरूप में देखते हैं, तो स्वयं जो है ना ठाकुर जी, और मन में यही भाव रखना चाहिए कि बस हम पैदल हैं या कैसे भी हैं, लेकिन हम प्रभु को चारों ओर से देख रहे हैं। तो यही सबसे अच्छा भाव है, यह जल्दी से जल्दी परिक्रमा पूरी करने के और ठाकुर के दर्शन करने के। ओके, अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं? अभी हम राधा कुंड से चले हैं और राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं। राधा कुंड की तरफ जा रहे हैं। कौन सी प्रोमिनेंट चीज़ें जो लोग नहीं दर्शन करते हैं बट करनी चाहिए? अक्सर लोग उधर नारद कुंड ही पास ही नहीं पहुँचते। ज़्यादातर लोग जो है ना राधा कुंड पर ही नारद कुंड तो मैंने भी पहली बार सुना है आपसे। नहीं, यहीं पर है अभी उधर कुंड के पास में ही नारद कुंड। ये नारद कुंड वो जगह है जहाँ पर ध्रुव को लेकर के जो ध्रुव की माँ और नारद जी रहे थे। ओके, और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कि कौन कौन से पाप हैं जिनसे बचना चाहिए यहाँ करने से? पाप तो परिक्रमा में ना इधर ठाकुर जी हैं, उधर लवसमता नहीं करनी चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, रास्ते में भी नहीं थूकना चाहिए। जिसमें किसी और भक्त का उस पर पैर पड़े तो जो ना उसके जो ना हमारे पाप
लगते हैं इस बात में। अच्छा, किसी आपने का एक पैर बात गंदा कही होता है। थी कि जैसे अगर कोई जो ऊपर से ऐसे पानी जल डालते हैं जो पवित्र, जब उनका स्नान, या मुझे नहीं पता वो कौन सा जल होता है, हाँ। बट जो जल है वो ऊपर डालते हैं तो पैरों में पड़े तो ज़्यादा पाप हो जाता है, जितना पुण्य नहीं मिलता उससे ज़्यादा। बचना चाहिए इस बात से कि हमें जान के तो कम से कम जो है ना वो फैले ना, कि हम हाथ में लिया और जो हमें आचमन करना चाहिए था वो हमारे पैरों पे चला जाए, तो जो ना चाहिए जो ना हमें पाप जो लगता ठाकुर जी वाला जल है, जो होता है, अनचाहा होता पंचामृत है, होता है, जैसे हमें उसको देखा कहते हैं, जो पंचामृत के नहीं है, नहीं, कुंड के लिए नहीं कह रहा मैं, उन्हीं की कह रहा था। जो पंचामृत होता है वो नहीं गिरना चाहिए, वो नहीं गिरना चाहिए चरणों में। ओके, सो दैट इज़ इट। ये थे मेरे डैडी, और जो मैं पूछ सकता था मैंने पूछा उनसे, और मुझे लगेगा कुछ पूछना है तो मैं ज़रूर उनसे पूछता रहूँगा बीच बीच में। अभी हम बीच बीच में जल्दी जल्दी दर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अब हम कहीं और भी पहुँच गए और बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे दर्शन के लिए। मैंने अपनी ई रिक्शा रोक दी है, चार्ज तो रीज़नेबल ही है, और यहीं पे दंडवत कर रहे हैं। मैं भी कर लेता हूँ, जल्दी से कर लेता हूँ फाइनली। चले वापस से बैठ जाएं हम। ओके, ये भी हमने राधा कुंड को प्रणाम किया ना। हाँ, राधा कुंड। श्रीनाथ जी के मंदिर में वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू की थी परिक्रमा। वर्ली हम लोग आ गए हैं, अपने डिनर कर रहे हैं अभी इसमें, और हमारे पास आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, पत्तन पर खाना खा रहे हैं। और ये मंदिर के अंदर का कक्ष है, बेसिकली द डाइनिंग हॉल, बहुत बड़ा है डाइनिंग हॉल। फाइनली सब कंप्लीट हो गया और स्टिल हम सब लोग जाने वाले हैं यहाँ से। और बैकग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और अभी मंदिर जस्ट बंद हो चुका है। In the very mid of the night, we all are chanting here, भगवान का नाम हियर, और हमारी बस यहाँ पर खड़ी है। और मैं थोड़ा सा आपको व्यू दे देता हूँ, देखो क्या बढ़िया लग रही है बस ऐसे खड़ी हुई। यहाँ एक कोई रेस्टोरेंट है, सारस्वत रेस्टोरेंट करके, यहाँ पर हमारे ड्राइवर वगैरह जो हैं वो लंच करने और डिनर करने के लिए रुके हुए हैं। और रात काफ़ी हो गई है, डॉगी यहाँ पे अकेला है, ये भी थोड़ा बहुत आस में है कि कोई से खाना दे दे, और कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे कर सकते हैं। और इस टाइम कटाई वटाई चल रही है तो काफ़ी रोड पर थ्रेशर और अलग अलग गाड़ियाँ जो खेतों को काटने का काम करती हैं वो दिख जाती हैं आपस में। और यहाँ टैक्सी बहुत चल रही है, पता ही है कैसा, देखो खाली पड़ा हुआ है। मैं अगर दिखाऊँ आपको तो अभी मैंने एक और चीज़ नोटिस की, मैं लिम्का पी रहा था, मैंने नोटिस किया इसकी शेप, कोई सेंस है इस शेप का, कोई मतलब है, मतलब मुझे तो कोई मतलब नहीं लग रहा है इस शेप का। ज़रूरत है इस शेप की, इतनी शेप है इसकी, कोई सेंस नहीं, कुछ नहीं। ये ऐसे अपने आप तो हुई नहीं होगी, ये बनाई होगी ऐसी शेप। मतलब इसको पीने में भी प्रॉब्लम आ रही है, देखो इसमें 2 जगह पर स्पेस बन जाता है, गैप, और ये फिर टुक डुक 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 करके वो होता है। एक और चीज़ मुझे याद आ गई जस्ट अभी कि यूपी बहुत सेफ हो गया है आफ्टर बीजेपी। अब हम जैसे इतनी रात को यहाँ पर ऑटो रिक्शा है और कोई है नहीं, और हम यहाँ पर प्रोग्राम अपना ये लोग कर रहे हैं, बहुत बट सेफ है यूपी इस मामले में। और बाकी मैं स्टेट की कुछ कह नहीं सकता, आती रहती हैं, यूपी बड़ा बहुत है, और पता है कितना गैंगस्टर्स पैराडाइज था यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ बहुत सेफ है। दिस इज नाउ द एंड ऑफ द व्लॉग, और मैं बहुत थक गया, उसके बाद में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी बहुत शुरुआत है तो मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाता हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से एक्टिव हो पाऊँ। और अभी हो रही है रात, और आप बने रहिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी अपलोड करूँगा। तो बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना लोगों के साथ में जितना हो सके उतना, प्लीज़।